तो दलित है, मुसलमान है, इन पे जो है जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भागीदारी, आपकी आवाज कहां तक पहुंचेगी और कैसे जो है लोगों को भागीदारी करनी? देश के संविधान को देखना और समझना होगा, उसके तहत इस देश में अपनी भागीदारी खुद सुनिश्चित करनी। तो इस देश का जो माफिया है, जो भ्रष्टाचारी है, जो आतंकी है, वही इस देश का शासन कर रहा है। तो हम ये मजबूर कर सकते हैं इस व्यवस्था के तहत कि वो हाथ जोड़ेगी। संविधान ने ये हक दिया है, उसके बाद क्या हो रहा है देश के अंदर सब जानते हैं। उनको उठाया जा रहा है धरने से, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR तक जो है की जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के लोग इकट्ठा कैसे हों और कैसे अपनी आवाज को उठाएं। नागरिक इस देश के हैं, हम हिस्सेदार वही हैं कि उतने हमारा अधिकार है जो मोदी का, इस देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो अधिकार मेरा भी। हम जनशक्ति बना लेंगे तो मोदी जैसे लोग या तो हाथ जोड़ने के लिए मजबूर होंगे। विचार की वैल्यू होनी चाहिए, आस्था की वैल्यू नहीं। आस्था के आधार पर तुम सत्यानाश कर लो। राजा तो अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए काम करता था। वो कितने की हत्या हो जाए, कितने को हो जाए, कितने राजों को, कितने लोगों को छीन लो, संपत्ति छीन लो, सब कुछ छीन लो, यही तो था राजा का। वही आज जो है देश का नेता का। चर्चित सामाजिक संगठन राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के संस्थापक संयोजक PC कुरील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आपसे ये जो आपका संगठन है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, इसमें अक्सर बात होती है कि देश में सभी की भागीदारी हो, सबको बराबर से हक मिलना चाहिए। तो किस तरीके से भागीदारी हो, क्या संगठन का उद्देश्य है, वो जरा सा बताइए। देखिए, राष्ट्रीय भागीदारी जो आंदोलन है, इसका एक कंसेप्ट सीधा सीधा है कि यह देश सबका है, सबका। चूंकि जब यह देश भी बटा था, लोग भी बटे थे, तो उसमें एक दूसरे के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उनको इंसानियत से बाहर कर दिया गया था, तो बाबा साहब ने एक संघर्ष किया था। बाबा साहब जो है संघर्ष ये किया कि जिसे पानी ना पीने दें, जिसे दूर बैठाएं, तो उन्होंने ये भागीदारी का सिद्धांत बाबा साहब ने शुरू किया था। और वो देश में जो संविधान बना और संविधान तक वो जो है प्रतिनिधित्व का आधार दिया गया। अब भागीदारी के सिद्धांत से प्रतिनिधित्व का आधार आया। तो देश में जो है सत्ता बनाने के लिए तो भागीदारी का आ गया, वोट का तो सबका हो गया। देश में रहने वाले सब व्यक्तियों का जो 18 वर्ष का, तो उसका वोट बनता है, उसको जो है द्वारा सरकार बनती है। लेकिन सरकार बनने के बाद सबको अलग अलग कर देते हैं। तो हमने 2011 में ये इसको फिर से एक जो उनका पढ़ा, देखा कि भागीदारी के तहत जहां सब बटे हुए थे उसको एक साथ जोड़कर बाबा साहब ने किया है और ये एक संविधान का रूप दे दिया गया। और इससे अगर चलाया जाता तो देश में जो विषमता फैल गई है, जो हम फिर से जातियों की तरफ जा रहे हैं, फिर से जातियों को मजबूत किया जा रहा है, फिर से धर्मों को अलग अलग किया जा रहा है, तो ये स्थिति जो है खत्म हो जाती है। लेकिन ये देश में ऐसी प्रवृत्ति है कि जो विचारधारा थी मानव विरोधी, उसको हम कहें, जो कई रूपों में चल रही है, और वो रूपों में दमन करने का खास तौर से है। सबके अधिकारों को छीनकर खुद अपने लिए रखना और अपनी श्रेष्ठता के लिए वो काम करते हैं। उसमें हर चीज़ जायज़ मानी जाती है, हिंसा भी जायज़ है, उसमें बलात्कार भी जायज़ है, उसमें जो है भ्रष्टाचार भी जायज़ है, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था भी जायज़ है। जहाँ की पूंजीवादी व्यवस्था का इस देश में कोई आधार नहीं है। यह देश जब संविधान बना, जब ये देश को आज़ाद किया गया, तो ये आज़ादी उस रूप में हुआ कि जब सबको एक साथ जोड़ा गया। जब सबको अधिकार की बात आई तो सब ने ये कहा कि नहीं, देश हमारा है और हम देश के लिए लड़ेंगे, देश को आज़ाद कराएंगे, हम आज़ाद होंगे। तब यह देश आज़ाद हुआ। उसमें ना मुसलमान अलग था, ना कोई धर्म का अलग था, ना कोई जाति का अलग था। हर समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। वो चाहे खूनी संघर्ष हो, चाहे भागीदारी का, सब रूप एक ही था। तो ये सिद्धांत है, इसलिए उसी रूप को हमने चलाया। कोई हमने नया काम नहीं किया है। हमने उस पुराने महापुरुषों का, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने एक रास्ता दिया इस जीवन को सबको आसान करने का, उसको केवल हम फिर से चलाने का काम किया है। वही भागीदारी आंदोलन है। लेकिन राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जिस तरीके से आवाज आप उठा रहे हैं, देश के अंदर सभी की भागीदारी हो, क्या आपको लगता है कि इस वक्त वर्तमान समय में जिस तरीके से जातिवाद को लेकर के और धर्म के को लेकर के राजनीति हो रही है और सभी धर्मों को, अपने अपने धर्मों को, और इसमें देखा जाए तो दलित है, मुसलमान है, इन पे जो है जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भागीदारी, आपकी आवाज कहां तक पहुंचेगी और कैसे जो है लोगों को भागीदारी मिलेगी? देखिए, लगता ही नहीं है, यही एक उसका रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ते नहीं है। आप जो है जिस तरह से देश में जो है अपने अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज जो है हम जरूर सेकुलर की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हम सेकुलर नहीं हो पा रहे हैं।
जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, या देश के प्रथम नेतृत्व ने जो संविधान दिया, उस संविधान को सही जो है माने में हम समझ ही नहीं पाए। और जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे तो इस देश में जो उत्पीड़न हो रहा है, जिनके हक छीने जा रहे हैं, ये हक नहीं छीनेंगे। और जो इस देश में जो आज अगर हम देखें, सत्ता को देखें, उससे अगर हम समझे तो इस देश का जो माफिया है, जो भ्रष्टाचारी है, जो आतंकी है, वही इस देश का शासन कर रहा है। तो उसको हम मजबूर कर सकते हैं इस व्यवस्था के तहत कि वो हाथ जोड़ने के लिए तैयार होगा। इस देश में सारा आतंक और अपराध खत्म कर देगा वो, या तो फिर देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये इसमें ताकत है। जैसे संविधान में जो ताकत थी, जिसको आपने देखा कि जहां सब अलग अलग बटे थे, जहां लोगों को साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, जहां उसको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसको जो है कपड़ा अच्छा नहीं पहनने दिया जाता था, उसको सही मकान में रहने नहीं दिया जाता था, वो इस देश में जो है उस परिधि में आए और इस देश में सम्मान की जिंदगी जीने का सपना भी देखा और उसमें जो है एहसास भी किया। आज देश में जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति है, तो एसटी की बनी है, इसके बाद एससी की थी। और ये जो अलग अलग आज जो इस न्यायालय में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, वो एससी के। तो ये उस व्यवस्था के तहत है। अगर ये व्यवस्था को हम व्यवहारिक सामाजिक तौर से अगर उतार लाए, जो राष्ट्रीय भागीदारी का जो कंसेप्ट है, तो इस देश में जो व्यवस्था उस शासन में आप देख रहे हैं, जो न्यायालय में देख रहे हैं, वो व्यवस्था नीचे हो जाएगी। फिर ये अलगाव की स्थिति खत्म हो जाएगी। फिर जैसे देश में आपका ये सोचना सही है, जैसे आज देखा जा रहा है कि रोड पर जो है कब्जा करके रोडों पर जो है किस तरह से आतंक फैलाए हैं, अपनी व्यवस्था को चला रहे हैं। लेकिन दूसरा, अगर कोई थोड़ी देर के लिए अगर कुछ काम करने लगे, अपने अल्लाह की इबादत करने लगे, तो उसको भी नहीं करने देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इसको हमें रोकना होगा। तो जब तक हम एक साथ नहीं करेंगे, हम इस देश में भागीदारी का मतलब है जो इस देश में हर स्तर पर सबकी भागीदारी है, जो जिस योग्य है, जो जिस काबिल है, वो उसमें जाएगा। उसमें भी भेदभाव नहीं होगा कि इस धर्म का है, इस जाति का है, ये नहीं होगा। वो उस अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कार्य सक्षमता के आधार पर वो हर उस ऊंचाई को ले सकता है जहां वो जाने की हकदार है। लेकिन कुरिल साहब, जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी काफी वर्षों पहले की जो परंपरा रही थी, जिस तरीके से हम लोग देखते थे और सुनते थे कि दलितों के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता था, आज भी हम देखें वर्तमान समय में इस वक्त भी दलित मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, काफी भेदभाव किया जाता है। और मुसलमानों के साथ भी जो है अब बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो जैसे जिस तरीके से वो अपनी इबादत करते हैं कि यहाँ पे इबादत ना करें, मसलन रोड पे या कहीं अपने संस्थान में, अपनी दुकान में, अपने कारखाने में कहीं, तो उन पे जो है किस तरीके से FIR तक भी जो है उन पे हो रही है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि सब कुछ जो है मतलब उस हिसाब से हो रहा है, तो कहाँ ऐसा जो है अभी वर्तमान समय में देखा ही जा रहा है सब चीज़ें? आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और सवाल ये है कि देखिए, ये व्यवस्था ऐसी है कि वो नहीं होने देगी, वो रोकेगी हर जगह, क्योंकि उनको श्रेष्ठता का आधार है। लेकिन ये जो उससे दूर हो रहा है, जो वंचित किया जा रहा है, चाहे वो धर्म के रूप में वंचित हो, चाहे जाति के रूप में वंचित किया जा रहा हो, उन सबको इस देश के संविधान को देखना और समझना होगा। उसके तहत इस देश में अपनी भागीदारी खुद सुनिश्चित करनी होगी कि इस देश के हम हिस्सेदार हैं। और इसके लिए जो इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिस दिन आप इकट्ठा होंगे तो इस देश में आप रोजगार की स्थिति जो खराब हो रही है, ये भी ठीक हो जाएगी। जो इस देश में शिक्षा की जो स्थिति है, क्योंकि हर काम जनशक्ति से होता है, आपकी ताकत जनशक्ति से है और जनशक्ति से इस देश की सत्ता भी बनती है। तो फिर आपको उस आधार पर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो जो ये सपना है कि ये होने नहीं दे रहे हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक ये जो है सिस्टम, वो वही काम करेंगे जो आप चाहोगे। आज हम लोग जो है उस ताकत बनी नहीं पा रहे। आज हम, अगर आप मुसलमान हैं तो आप केवल मुसलमान धर्म की बात से सोच रहे हैं, मुसलमान को केवल सोच रहे हैं तो उनको कैसे न्याय मिले। और हम दलित अगर हैं तो हम दलित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर दलित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम फिर व्यक्तिगत सोच रहे हैं, हम दलित को भी नहीं सोच रहे हैं। आप मुसलमान तो अपनी सर्वाइवल की बात सोच रहे हैं। कोई आप जो है सबके लिए नहीं करने जा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो केवल अपने लिए बढ़ने का रास्ता चुन रहा है। जब उससे वो रास्ता बंद हो जाता है कि नहीं, अब हम तो यहाँ तक बढ़ गए, अब इसके आगे नहीं जा पाएंगे, तब वो दूसरे के बारे में सोचता है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठा हो, देश के अंदर आवाज उठाएं, और जैसा कि देखा गया किसान
आवाज उठा रहे हैं, अपने हक को लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं, मुसलमान अपने हक को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, यहाँ तक के धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, जबकि संविधान ने ये हक दिया है। उसके बाद क्या हो रहा है देश के अंदर सब जानते हैं। उनको उठाया जा रहा है धरने से, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR तक जो है की जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के लोग इकट्ठा कैसे हों और कैसे अपनी आवाज को उठाएं। देखिए, उसमें तो जैसे जिस तरह से इस देश में एक सिस्टम बनाया गया कि वोट का जैसे रास्ता निकाला गया, उसमें एक आधार कार्ड का जो है एक स्वरूप दिया गया, उसी तरह एक इनकम टैक्स दिया, जो ये परिचय पत्र के जो आधार अलग अलग दिए जा रहे हैं, तो इसी तरह से हमें समाज को इकट्ठा करने का एक रास्ता निकालना होगा। उसमें हमने ये एक स्ट्रक्चर दिया है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का। उसमें अगर हम उस स्ट्रक्चर में शामिल हो जाए, उस स्ट्रक्चर को हम समझ लें, तो जो संविधान में है वही रूप इसमें दिया गया है। और जिस दिन हम उसके सदस्यता या मेंबरशिप ले लेंगे, जब हम मेंबरशिप लेंगे तो फिर हमारी जो नागरिकता है वो प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि उसके जो उसमें दिया गया है स्ट्रक्चर में, तो नागरिकता को प्रूफ करने का भी सिद्धांत दिया गया है। ये कोई प्रूफ करने दूसरा नहीं आएगा। आज वो हमें नागरिक नहीं मान रहे हैं, आज वो अपने हिसाब से हमें नागरिक मानते हैं और नहीं मानते हैं, लेकिन हम नागरिक इस देश के हैं, हम हिस्सेदार वही हैं कि उतने हमारा अधिकार है जो मोदी का, इस देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो अधिकार मेरा भी है। वो काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस अधिकार के बारे में समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जनशक्ति का मामला, जिस दिन हम जनशक्ति बना लेंगे तो मोदी जैसे लोग या तो हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सवाल है, तो हमें इसको समझना होगा। और भागीदारी केवल नौकरी या रोजगार या धर्म नहीं है। हम इस देश में जैसे आदमी, कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो भागीदारी का मतलब है, अगर हम उससे मिलने जाते हैं, अगर इस देश के हम नागरिक हैं, तो वो मेरा भाई है। इस देश का हर व्यक्ति भाईचारा का आधार है। जो आज देश में जो भागीदारी का जो सिद्धांत है कि इस देश के हम सभी लोग एक हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के सिस्टम में हैं, तो हम सब एक दूसरे के साथ हैं। तो जब एक दूसरे के साथ हैं तो उसके सुख दुख के भी साथी हैं। फिर वो जैसे शिक्षा नहीं पा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो वो जनशक्ति है वो शिक्षा में सहायक बनेगी। इस देश में उसको शिक्षा दिलवाने में काम आएगी। फिर उसके पैसे का अभाव का नहीं रहेगा, फिर शिक्षा मिलेगी। तो वो जब एक साथ जुड़ेंगे, सिस्टम में जब आएंगे, तो उसको पैसे का अभाव भी खत्म हो जाएगा। जैसे उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार के भी सिस्टम में आ जाएगा। तो जब अपने आधार पर जब हमारे काम होने लगेगा, तो फिर हम 5 किलो पर नहीं जाएंगे, फिर उसके अधीन नहीं रहेंगे, फिर हम गुलाम नहीं हो सकते, फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। भागीदारी का ये कंसेप्ट है। भागीदारी का इस देश में सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, हम एक दूसरे के सहायक बनेंगे। हम इस देश में मालिक और मजदूर की स्थिति तो खत्म कर दी कि संविधान जब बना था। हम इस देश में सभी जो है हिस्सेदार हैं। ये कंसेप्ट है भारत में। आज मालिक मजदूर के आधार पर चला रहे हैं। आज इस देश का जो प्रतिनिधि होता है, जो आज सरकार चला रही है, वो प्रतिनिधि है हमारे, लेकिन वो प्रतिनिधि का रूप नहीं है, वो राजा के रूप में चलते हैं। आज राजा तो आप देखे होंगे ताकत के बल पर राजा बनता था। जो आप पुराना अगर देखें तो राजा कितना शक्तिशाली हो, जितना वो शक्तिशाली था उतने बड़ा राजा होता था। तो अब अपराध का जैसे बोध था तो अपराध वो करता था। राजा तो अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए काम करता था। वो कितने की हत्या हो जाए, कितने को हो जाए, कितने राजों को, कितने लोगों को छीन लो, संपत्ति छीन लो, सब कुछ छीन लो, यही तो था राजा का काम। वही आज जो है देश का नेता कर रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं जिस तरीके से सब कुछ सही है, हर आदमी का एक अपना अधिकार है इस देश के अंदर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसमें सभी आम आदमी का जो अधिकार होता है वो अधिकार सबको बताया था। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि मौजूदा समय में एक आदमी अपने हक की आवाज़ उठाता है, अपने हक की बात करता है, जब वो चाहे शासन में, चाहे प्रशासन द्वारा जितने भी प्रशासनिक कार्यस्थल हैं वहाँ पे आदमी जब अपनी आवाज़ को उठाता है तो उनके काम नहीं होते हैं। वो अपनी आवाज़ और अपने हक की बात जब करता है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार और वो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो ऐसे में आवाज़ आदमी नहीं उठा रहा हो। जबकि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की, लेकिन आप देखें पूरे देश में कहाँ सबका साथ। आज जो है लोगों के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए देश के अंदर सभी को पक्के मकान देना चाहिए,
देश के अंदर सभी को रोजगार देना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन आप देखिए शिक्षा पे काम होना चाहिए, तमाम देश के अंदर जो जरूरत की चीजें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सब पे काम होना चाहिए। लेकिन आज देखें कि काम किस पे हो रहा है, सिर्फ धर्म को लेकर के राजनीति हो रही है। ऐसे में आदमी आवाज फिर कैसे उठाए? देखिए, आप सवाल तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसे सवालों को हम बहुत दूर तक समझने की कोशिश करें। देखिए, देश में जो हो रहा है, जैसे मकान तोड़े गए, मकान संविधान कानून के विरुद्ध है तोड़ना, क्योंकि संविधान में जो दिया है कि भाई जो 12 साल तक रह लिया, मकान में रह लिया, किराए पर रह लिया, तो उसका मकान उसके बगैर उसकी इजाजत के आप नहीं खाली करा सकते हो, और उससे जो है उस पर सिविल कोर्ट में जाइए, फलाना करिए, दुनियादारी ये है इसका। लेकिन आज तक तो ये चीज नहीं है। सरकार जो बनी, ये चूंकि विकृत व्यवस्था की सरकार है, और जैसे 143 के अंदर जमीनें रही, उनको तोड़ दिया गया, लेकिन वो कानून को देख ही नहीं रहे, वो तो केवल ताकत के बल से काम कर रहे हैं। तो यही जिस दिन आप इकट्ठा हो जाओगे, ताकत आ जाएगी, तो यही देखिए, ताकत जब बनती है तो रुकता भी है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत तो जनशक्ति की है, उसके आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये रोका, तो रुका भी, रुकने का स्थिति बनती है, लेकिन जबरदस्ती वो काम कर रहा है फिर भी। तो ये स्थिति तभी शांत होगी जब आप एक साथ जुड़ोगे, एक ताकत बन जाएगी, तो फिर ये नेता नहीं बन पाएंगे, ये नेता खत्म हो जाएंगे। और जैसे लोग इस आधार पर हैं कि जैसे वो कि हमें खाना मिल जा रहा है, हमें जो मजदूर आदमी, जो कमजोर आदमी कह रहा है, तो फिर वो खाने से अगर मोहताज रहेगा, अगर एक साथ जुड़ जाएगा तो खाना ऑटोमेटिक मिलेगा, फिर उसको भूखा नहीं मरेगा। ये सिस्टम एक ताकत है जनशक्ति का, वो ताकत आपको लोकतंत्र में दिखाई दे रही है। लोकतंत्र को हमें सामाजिक में उतारना है। सामाजिक में फिर हर व्यक्ति को काम करने का राइट मिलेगा, हर व्यक्ति काम करने का संसाधन मिलेंगे। तो एक दूसरे जो मेंबरशिप की जा रही है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेंबरशिप किया, उसके पास मान लीजिए कि 10,000 5,000 रुपया है, हम थोड़ा उसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, वो जो है 10,000 5,000 से कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन एक साथ जुड़ेगा, तो अगर वो सब इस तरह जुड़ गए, तो वो उसका जो पैसे का उसका है, तो उसको जाएगा शेयर, और उसको जो है दूसरा जो काम करेगा तो काम करेगा। वो जैसे आप ये काम कर रहे हो, तो दूसरे जो वो काम कर रहे हैं, तो वो काम करेंगे, लेकिन आपकी इस मेहनत का जो है उसमें लाभ मिलेगा। तो आपको जो है जो वर्क की जो वैल्यू तैयार करना है, ये भागीदारी का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हो उसकी वैल्यू बननी चाहिए। आज वैल्यू नहीं बनती है, आज वैल्यू बनती है उसकी। जैसे इस देश में जहाँ तक हम लोग समझते हैं, जैसे हमने जो है इस देश के लोगों ने इस विकृतियों के खिलाफ होकर एक बामसेप का जो है संगठन बनाया, बामसेप बना, मानवर काशीराम जी जो उससे अगुवाई किया। बामसेप के द्वारा जो है इस देश में एक ताकत बनी, जनशक्ति बनी, और वो जनशक्ति बनी तो सरकार तक पहुंच गए। लेकिन सरकार तक पहुंच गए तो अगर वो समाज के साथ जुड़ जाते, समाज को अनदेखा कर दिया, जो ताकत बनी वो समाज की जो मेहनत का काम का वैल्यू नहीं समझी। वो जो माफिया था, पूंजीपति था, उसको उन्होंने वैल्यू बना दिया, उसको जो है अधिकार दे दिया, तो फिर देश को सबका सत्यानाश हो गया। ये जो सिद्धांत बनते तो हैं, बिगड़ जाते हैं। तो आज जो है जो नेता बन जाता है, जो नेतृत्व करने लगता है, वो जनशक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, वो फिर अपनी श्रेष्ठता के लिए काम करता है, वो उनको सबको भूल जाता है। ये कारण है। इन कारणों को हमें दूर करने के लिए हमें एक साथ जुड़ना होगा, और चेन सिस्टम होना चाहिए कि जितना आप लाए हो, जनशक्ति तुम्हारी है, उतना आपको राइट। अगर इस तरह सिस्टम चेन सिस्टम हो जाएगा, तो फिर हर व्यक्ति फिर एक कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा, फिर एक कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे आज देखा जा रहा है कि आज उनके पास 20,000 करोड़ है, आज उनके जो है 10,000 करोड़ है, इन जो ग्रुप बनते हैं पार्टियों के, तो वो सबका चंदा आता है, सब अकेले वो होता है, लेकिन वो बटता नहीं है। और जब देखा कि इससे खतरा है, वही व्यक्ति जो जोड़ के लाया, ताकत दिया, उसी को बाहर कर दिया। तो ये खत्म होना पड़ेगा। जिस दिन ये ताकत ऐसी खत्म हो गई और सबके साथ बराबरी का आ गया कि जिसकी इनकी ताकत है, तो उनकी ताकत उनको रहनी चाहिए, उसकी वैल्यू बननी चाहिए। तो ये वैल्यू बनानी होगी। राष्ट्रीय भागीदारी का ये कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति की हिस्सेदारी हो, तो हर चीज में हिस्सेदारी हो। हम जनशक्ति बना रहे हैं तो उसमें भी हिस्सेदारी होगी। ऐसा नहीं कि वो जनशक्ति ये बना के लाए और उसको एक आदमी के अंदर आ गया तो एक आदमी अकेले लेके चला गया, वो नहीं होगा। तो अगर वितरण होगा तो बराबरी का हर जगह होना चाहिए। तो जिस दिन ये काम हो गया, तो फिर इस देश में जो माफिया है, जो पूंजीवादी व्यवस्था का है, जो पूंजीवादी व्यवस्था पैदा करना चाहता है, वो हाथ जोड़े घूमेगा। और बगैर उसके जो है वो अगर आपका काम नहीं करेगा, आपके अगर सिद्धांतों को नहीं मानेगा, तो फिर वो दूर चला जाएगा। वो आप
कभी सत्ता में जा ही नहीं सकता है। ये दावा है उसका। तो ये भागीदारी का स्वरूप है, इसीलिए भागीदारी उस रास्ते पर काम कर रही है और उस पर करेगी। देर लगती है, जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा वो वैसे आगे बढ़ेगा और आगे चलते जाएंगे। क्योंकि एक बार नहीं, जैसे बाबा साहब को आप देख लो संघर्ष, वो अपनी पढ़ाई में, अपनी शिक्षा में कितनी प्रॉब्लम उठाई और उन्होंने जो है इस देश का संविधान दे दिया और उनके साथ इस देश के नेतृत्व के लोग साथी बन गए। भाई अकेले तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन उनका वो तरकीब, वो सिस्टम ऐसा था कि सबको जोड़ने का काम कर लिया और सबको जोड़ लिया। जो उनके विरोधी था वो उनके साथ खड़ा हो गया। तो यही राष्ट्रीय भागीदारी का आंदोलन है कि इस देश में जो अपराधी है, जो विरोधी है आपका है, वो भी आपके साथ आएगा। अन्यथा नहीं आएगा तो या तो जेल के अंदर होगा या इसका देश छोड़ने के लिए जाएगा या फिर उसका नस्ते नाबूद हो जाएगा। जैसे आपने पीछे देखा था, एक घटना हुई थी बहुत बड़ी, जो पेशवा राज्य में 1818 में, जिन्हें पानी नहीं साथ पी सकते थे, तालाब का पानी नहीं पी सकते थे, उन लोगों ने जो है 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम भी किया, 500 महारों ने। तो ये भी ताकत है जनशक्ति में, यही जनशक्ति में, यही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है कि इस देश में नहीं मानोगे तो फिर वो भी काम हो सकता है। तो ये इसलिए हम सबों को अपने राइट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम किसी के दुश्मन नहीं है और ना किसी को दुश्मन बनाना चाहता हूं और ना ही हम किसी से दुश्मनी पालना चाहता हूं। हमारे सभी मित्र हैं, हमें उनको समझाना होगा, हमें वो रास्ता देना होगा। जो हमारे राइट है वो हमको, जो इनके राइट है उनको, किसी का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्ग की, कार्य की वैल्यू होनी चाहिए, आस्था की वैल्यू नहीं। आस्था के आधार पर तुम सत्यानाश कर रहे हो, आस्था के आधार पर तुमने ढा दिया, लोगों के मकान, इबादत गाह जो ढा दिए, ये गलत है। आस्था नहीं होनी चाहिए। जो देश में व्यवस्था दी है उसके तहत सब काम होने चाहिए। भागीदारी ही चाहता है, भागीदारी सबके साथ खड़ा होना चाहिए, सबको साथ खड़ा करना चाहता है। यह देश सबका है, किसी एक का नहीं है। यह देश सबका बनना चाहिए। यह हर व्यक्ति उस पद के हकदार है जिस पद के काबिल वो योग्यता रखता है, वो कार्य क्षमता रखता है, वो योग्य है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ताकत के बल पर वहां पहुंच जाओ, ये इसको खत्म करना चाहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये थे हमारे साथ पीसी कुरील साहब, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के संयोजक, संस्थापक। जैसे कि आपने समाज में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लोगों की भागीदारी हो, उस पर बताया कि लोगों को एक होना चाहिए, एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। और जैसे कि आज से कई साल पहले इस तरीके से होता है, लोग इकट्ठा हुए हैं, आवाज़ उठाई है और फिर क्या हुआ कि बदलाव हुआ है देश के अंदर। आज भी यही देश की मांग है और जिस तरीके से मौजूदा समय में हालात हैं और जो देश के अंदर जो हो रहा है, इसमें लोग अगर लोग एकजुट हो करके अगर अपनी आवाज़ को उठाएंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो फिर से राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत जैसा कि आपकी आवाज़ है उठ रही है, लोग एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे, आवाज़ उठेगी तो बदलाव होगा। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ आफाक अहमद मंसूरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।